हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का प्लान ये है कि मुझे राजकोट के लिए निकलना है। वो यहाँ से 100 किलोमीटर्स दूर है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से। और मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं। हम लोग मिल के राजकोट में जगन्नाथ जी की यात्रा है उसको अटेंड करने वाले हैं। और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ होंगे और कीर्तन होगा, बहुत कुछ होगा। और अलॉन्ग विद दैट मुझे पापा के लिए कुछ मेडिसिन भी लेनी है वहाँ से। तो देखते हैं सीक्वेंस में कौन सा काम पहले होता है, कौन सा काम बाद में होता है। पहले मुझे शायद मैं चाहता हूँ कि पहले मैं मेडिसिन वाला काम कर लूँ ताकि मेरे दोस्त वहाँ वहाँ पर जब तक पहुँचे तब तक मैं ये सारा काम कर लूँ। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्या होता है। लेट्स सी हाउ दिस गोज़। चलो ठीक है मम्मी, जाता हूँ। हम्म। हाँ हाँ, मैं बोलूँगा। राधे राधे। Hello guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing good and I'm having an awesome day. Have just started the ride. ओडोमीटर में 26,211 किलोमीटर्स है। ओडोमीटर में 26,211 किलोमीटर्स है। और ये डिस्टेंस करीबन, टोटल राइड डिस्टेंस करीबन 200 एंड ऑड किलोमीटर्स की होगी क्योंकि बैक एंड फोर्थ यहाँ से जाना 100 किलोमीटर्स होता है ऑलमोस्ट, और वहाँ से आने में 100 होता है। अब मेरे फ्रेंड्स से जो मैं मिलूँगा तो देखते हैं हम लोग कहाँ का प्लान करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। तो हो सकता है कि 200-250 किलोमीटर से ऊपर डिस्टेंस निकल जाए। ट्रिप रीसेट कर लेता हूँ मैं ताकि मुझे एक रफ़ आइडिया मिल जाए। एवरेज है पिछली ट्रिप का एवरेज। पिछली ट्रिप में मैं देख लेता हूँ कितना चली थी गाड़ी। 489 किलोमीटर्स चली थी। उसका माइलेज है 34.8। अब मैं ट्रिप रीसेट कर रहा हूँ। या इट हैज़ बिन रीसेट। फ्यूल अप कराना पड़ेगा मुझे अभी। सामने की रोशनी है। आज मैंने कोई ज़्यादा राइडिंग गियर्स नहीं पहने क्योंकि मुझे पूजा में और कीर्तन में और यात्रा में शामिल होना है ना, मुझे और मेरे दोस्तों को। तो दैट्स द रीज़न मैंने राइडिंग जैकेट नहीं पहना क्योंकि वहाँ जाऊँगा और फिर ये सारी चीज़ें रखूँगा कहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सिर्फ ग्लव्स पहने हैं। फ्यूल अप कराना है मुझे, बट अब यहाँ से नहीं कराऊँगा, मैं थोड़ा आगे से कराऊँगा। देखता हूँ रेंज कितनी है। अभी अभी मैंने ट्रिप रीसेट कर लिया है। 42 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। आई होप एवरीथिंग इज़ गुड। यहाँ से बस एक लेफ़्ट टर्न लूँगा मैं, उसके बाद मुझे कहीं नहीं मुड़ना है, सिर्फ एक राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स द हाईवे। उसके बाद कहीं मुड़ना नहीं, सीधी सीधी जाना है। रास्ता सीधा ही है। फिर ये जंक्शन है। यहाँ से अगर आप चले जाते हो ना तो आप जूनागढ़ पहुँच जाते हो। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ उस सिटी में। ये टुवर्ड्स द राजकोट जाएगा। मतलब यहाँ से जब मैं अभी हाईवे से जुड़ूंगा ना तब राइट लूँगा तो वो हाईवे है, वो सीधा मुझे राजकोट पहुँचा देगा।
गाइस व्हाट आई फील कि जब आप है ना एक बार यूज़ टू हो जाते हो राइडिंग गियर्स पहनने के ना, देन अगर आप कभी नहीं पहनते और यूं ही गाड़ी चलाते हो, जैसे घर के आसपास नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा दूरी पे निकलते हो और फिर राइडिंग गियर्स नहीं पहनते हो और वैसे ही मोटरसाइकिल चलाने लग जाते हो ना, तो आपको थोड़ा अजीब लगता है, जो मेरे साथ अभी हो रहा है। मैंने आज कुछ नहीं पहना है, सिर्फ ये ग्लव्स ही पहने हैं। अभी फ्यूल अप भी कराना है मुझे, मैं थोड़ा आगे जाके इंडियन ऑयल पे कराऊंगा। हमारे उधर इंडियन ऑयल का एक ही पेट्रोल पंप है, दो तीन है एक्चुअली, और मेरे घर के पास जो है उस पर मैं जा नहीं पाया। तो इन बिटवीन अभी मैंने सोचा था कि जब रास्ते में आएगा ना तब मैं करा लूँगा। सो आई होप यू गाइज आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए दोस्तों, ताकि है ना हम बात कर सकें, थॉट शेयर कर सकें। आई पुट अ लिंक डाउन इन द वीडियो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फॉलो कर लीजिए गाइस, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज की राइड अमेजिंग होने वाली है। कम से कम 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, देखता हूँ कैसे प्लान आउट तो हो गया, देखते हैं किस तरह से फॉर्मुलेट होता है, मतलब एग्जीक्यूट किस तरह से होता है। फीलिंग सो पॉजिटिव अबाउट इट। बहुत ही सनी डे है, बट ह्यूमिडिटी बहुत है। जब मैं अभी घर पे था तो पूरा पसीना पसीना हो गया था, टी शर्ट, चेहरा भी पूरा भीग गया था। गर्मी ऐसा फील नहीं हो रहा देख के, पर है ना ह्यूमिडिटी है बहुत। हो सकता है बारिश हो जाए, बारिश जब होने वाली होती है ना तब भी ऐसा बहुत फील होता है, गर्मी और ह्यूमिडिटी जैसा। मे बी दैट इज़ द रीज़न। बारिश हुई है करीबन 3-4 बारिश हो चुकी है, बहुत ज़ोरदार नहीं, जैसे वो वाली बारिश होती है ना जो करीबन 7-7 दिन 10-10 दिन वो कंटिन्यूस चलती है, वैसी वाली अभी नहीं हुई है, अभी बाकी है। बट अच्छी बारिश है, 2-3 बार थोड़े ड्यूरेशंस वाली हुई है, जैसा 6-7 घंटे वाली, थ्रू आउट द डे रहने वाली, ऐसी 2-3 बारिश हो गई है। और मैंने जो इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट किया था गाइस, ये हैंडल वॉबलिंग के इशू से रिलेटेड, उसको बहुत ही तगड़ा रिस्पांस मिला है। अगर आप जाके चेकआउट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। उसमें डिस्कशंस हैं, कमेंट्स में बहुत सारे डिस्कशंस हैं, तो अगर आप इफ़ यू आर एबल टू गेट टू दैट पोस्ट यू विल बी एबल टू सी इट, और आप इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। अगर आप होंडा ओन करते हैं तो भी, और इन केस अगर आप होंडा ओन नहीं करते हैं तो भी, देयर आर सो मेनी राइडर्स हु आर हैविंग अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन देयर। तो करीबन 40,000 लोग ऑलमोस्ट देखने वाले होंगे अब तो, मैंने देखा नहीं रिसेंटली। मैंने यूँ ही डाल दिया था, जो मेरी गाड़ी में थोड़ा सा इशू है ना उसको एड्रेस करने के लिए। मैंने सोचा कि हो सकता है इस पोस्ट के ज़रिए मैं उन लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ जिनको मतलब जिनको ये सेम सिचुएशन जो फेस कर रहे हैं उनसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। तो एंड या आई वाज राइट, पीपल आर कनेक्टिंग और वो अपने अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं वहाँ पर। बाकी गाड़ी चलने में परफॉर्मेंस अच्छी है, इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है इसे चलाना, और लोग देखते भी काफ़ी इस गाड़ी को, लाइक इट इज़ आई कैंडी, वेन एवर इट पासिस बाई पीपल सी। तो ये प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का, देखने में सुंदर लगती है। आउट ऑफ ऑल 3 मुझे हाइनेस भी बहुत पसंद थी, हाइनेस भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है ना, ये मेरे भाई ने मुझे बोला था कि उसको RS ही पसंद है, तो मुझे इस गाड़ी को सेलेक्ट करने में उसका भी रोल है, क्योंकि उसको पसंद थी ये गाड़ी। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो फिर हम RS ही लेंगे।
और पर्टिकुलरली यही कलर मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं यूट्यूबर्स को देखता था, 1-2 यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करता था इससे पहले भी, वही उनके पास यही पर्टिकुलर कलर है। तो मुझे ये वीडियोस में देख के, और ओवरऑल ऐसे भी जब मैंने लाइव सबसे पहली बार देखा था ना इसको, होंडा के शोरूम में मैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया था, तो मुझे अच्छी लगी थी ये गाड़ी, बहुत अच्छी लगी थी ये गाड़ी मुझे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल उस बंदे ने ला के शोरूम से अंदर से, जहाँ वर्कशॉप में थी, टेस्ट राइड के व्हीकल्स वहीं खड़े थे उनके, तो वहाँ पे से ला के उसने यहाँ पे खड़ी कर दी शोरूम के बाहर। और उसने सुबह सुबह का ही टाइम था, शायद मैं ही वो बंदा था पहली बार जो उसकी टेस्ट राइड ले रहा था उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन। उसने आके कोल्ड स्टार्ट कर दी और मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। तो मैं इसका साउंड सुन के ही पहले तो है ना, बहुत है ना वो हो गया था, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैस्मराइज हो गया था मैं थोड़ी देर के लिए। कुछ तो इसलिए भी मुझे ये गाड़ी पसंद आ गई थी। एग्जॉस्ट नोट जो आ रहा था ना जब कोल्ड स्टार्ट हो रही थी, मुझे लगा या दिस बाइक इज़ गुड। अलॉन्ग विद दैट जब उसके पास ही खड़ा था मैं, तो मुझे देख के ऐसा लग रहा था यार ये कितनी बड़ी बाइक है, क्योंकि हंटर और ये सारी बाइक्स को मैं देख चुका हूँ ना, वो गाड़ी मुझे इससे थोड़ी छोटी लगती है। तो मुझे गाड़ी ये देख के बहुत मज़ा आया, क्योंकि एक तो बिल्ड इसकी बड़ी थी, थोड़ी सी मसल बिल्ड है इसकी, और टायर भी इसको कॉम्प्लीमेंट करता है इसके स्ट्रक्चर को देख के। इसका टायर भी बहुत अच्छा है, 150/70 है, 150/70 सेक्शन का टायर है इसमें, 17 इंचेस। पीछे से देखते हैं तो बहुत मस्त लगता है। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन रॉयल एनफील्ड गेरिला 450 में जो टायर आता है ना, वो भी इतना ही चौड़ा है लगभग, या फिर इससे शायद थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़ा होगा, पर वो भी, उसका टायर भी मैंने देखा था, कुछ बंदे उसको लेके जा रहे थे और मैंने ऐसे भी खड़े हुए देखा उसको कहीं पे, तो बहुत अच्छा लगता है उसका टायर भी, सुंदर टायर है उसका। और इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, उसका पैटर्न थोड़ा अलग है, उसका पैटर्न और थोड़ा ट्रेड्स वाला है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड रॉयल एनफील्ड गेरिला और जो अपनी हिमालयन 450 है, दे शेयर द सेम इंजन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शेरपा, दे बोथ हैविंग शेरपा इंजन। या लेट्स फ्यूल अप, मैं फ्यूल डाला लेता हूँ। या फ्यूल अप नहीं होती है ना गाड़ी, तो काफ़ी दूरी पे चलाने में आपको थोड़ा सा डर लगा रहता है, वो मुझे पसंद नहीं है सबकॉन्शियसली थोड़ा सा डर के चलाना, इसलिए फ्यूल अप करा लो तो वो सही है। ₹500 कर दीजिए उनका, 500। हाँ, एक 102.35 रेट है, ₹102.35। सांप मरा बड़ा यार। गाइस मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, जितना जल्दी मैंने सोचा था ना उतना जल्दी नहीं निकल पाया हूँ मैं, क्योंकि 8:39 यहीं पे हो रहा है और 10 बजे तक मुझे पहुँचना है, और अभी काफ़ी किलोमीटर्स बाकी हैं। लेट्स सी, ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा मैं। भले आप थोड़ा लेट हो रहे हो, लेकिन आपको रोड पे रैश ड्राइविंग करके रिस्क, मतलब टाइम को मैनेज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वो कि थोड़ा हैज़र्डस होता है, एंड इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट डू इट। बशर्ते कि आप इसके बदले आप ये कर सकते हो कि टाइम से पहले, चाहे जितना भी हो सके टाइम से पहले निकल जाइए। तो राजकोट 87 बता रहा है अभी, so that you don't have to worry।
कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी भी कारण से थोड़ा लेट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह के लिए निकलने के लिए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी तेज़ चला के उस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा हो नहीं पाता है। उससे हम अपने आप को ख़तरे में भी डालते हैं, और जो राइड का मज़ा है वो भी थोड़ा सा है ना सही नहीं होता। भले आप कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, दोनों केसेस में सफ़र का मज़ा नहीं ले पाते हो आप। दैट्स द रीज़न आई डोंट लाइक इट। कभी आपने देखा है कि गूगल मैप्स में जो डिस्टेंस दिखाता है और नीचे एस्टिमेटेड टाइम दिखाता है कि इतने टाइम पे आप पहुंचोगे वहाँ पर, आप कितनी भी कोशिश कर लो, उस एस्टिमेटेड टाइम से आपको ज़्यादा ही समय लगेगा। आप ब्रेक्स लोगे, आप बीच में थोड़ा सा रुकोगे, पानी का ब्रेक लोगे, 2-3 चीज़ें करोगे, और सही है। उसको कभी भी है ना मैक्स आउट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि आप सोचो कि गूगल मैप्स का टाइम मैं है ना बीट कर देता हूँ, चलो मैं इसको देखता हूँ कैसे बीट कर पाता हूँ। नहीं करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस राइड अगर आपकी स्मूथ है और सेफ़ है ना, दैट इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी। हाईवे इज़ वेरी रिस्की, आपको हमेशा थोड़ा सा स्लो ही चलाना चाहिए। मेरी क्रूजिंग स्पीड यूजुअली, ये गाड़ी कैपेबल है, ये गाड़ी अच्छी स्पीड्स कर सकती है, करीबन 120 130 भी जा सकती है, पर मैं यूजुअली वो स्पीड्स रखता नहीं हूँ। मैं अपनी गाड़ी में 70, 80 एंड 90, सो 70 to 90 का एक वो लेके चलता हूँ मैं। इसी स्पीड में मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इस स्पीड पे गाड़ी चलाने में क्या है, मैं रोड भी देख सकता हूँ, लोग को भी एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि अगर कोई ख़तरा आ रहा है तो, और थोड़ी सी भी कंट्रोलेबल स्पीड है ये। मैं ब्रेक्स लगा सकता हूँ, इधर उधर सीनरीज देख सकता हूँ। सो दिस इज़ द कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड फॉर मी। I would select this any day over rash driving and squeezing the time. वो मेरा स्टाइल नहीं है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और इसी सिचुएशन में अगर मैं बहुत तेज़ चला रहा हूँ, तो चांसेस कम है कि मैं सम अप कर पाऊँ अपने दिमाग में, वो शब्द जोड़ पाऊँ, वो बातें जोड़ पाऊँ जो मुझे आपके साथ करनी है, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस होगा उस स्पीड को एडजस्ट करने में, अपने व्हीकल के बैलेंस को देखने में, आजू बाजू को कौन आ रहा है कौन नहीं देखने में। इसमें मेरा ज़्यादा दिमाग खर्च होगा। जब स्पीड्स होते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही, जैसे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सोचते हो ना, वैसा करना पड़ता है आपको। लोअर स्पीड्स में आपको इतने जल्दी नहीं सोचना होता है, आप थोड़ा रिलैक्स होकर सोच सकते हैं। सोचने की और एंटिसिपेट करने की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ती है, आपके दिमाग में एक अलग टाइप का प्रेशर आता है, दैट आई डोंट वांट। शॉन द शीप, क्यूट बच्चा था यार वो गाड़ी पे पास, गोदी में लेके रखा था वो भैया ने। 85। वो थोड़ी देर बाद क्या वाटर ब्रेक भी लेना पड़ेगा मुझे। मैं बॉटल लेके नहीं आया हूँ, मम्मी ने बोला था कि बॉटल लेके जा मत, बट मैंने नहीं ली। इसलिए नहीं ली क्योंकि यार एक तो धूप इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना अभी थोड़ी देर बाद, वो पानी पूरा गर्म हो जाएगा, मैं पी भी नहीं सकता हूँ। और इंसुलेटेड बॉटल रखने का मेरा कोई इरादा नहीं था एडेड वेट लेने का, क्योंकि ऑलरेडी रेन कोट और तमाम चीज़ें मैंने रख रखी है।
एवरेज मैं बताता हूँ कितना हुआ है। 48.2 का एवरेज दे दिया भाई गाड़ी ने। गाइस दिस इज़ अमेजिंग। 48.2। हालांकि ये शॉर्ट डिस्टेंस ही था, अभी तक तो थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर किया है गाड़ी ने, तो इतना एवरेज दिया है। बट स्टिल इट इज़ गुड। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये एवरेज थोड़ा और मतलब कम हो जाता है काफ़ी। पर सही है। और जब आप सोलो राइड करते हो और ऐसे अकेले चलते रहते हो, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशंस ऑफ रोड्स और बहुत सारे डिस्टेंसेस आप कवर करते जाते हो और किसी से बात नहीं करते, एकदम चुप बैठे रहते हो ना, तो यू फील सो लोनली नहीं कहूँगा, बट एक अलग टाइप की खामोशी होती है। आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है उस समय पे। आई लाइक दैट फीलिंग ऑल्सो। बट मुझे ये भी बहुत पसंद है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपने राइड को और आप कुछ ना कुछ बातें करते हो, तो ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप फेलो जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, और जो कि रियल है। और अच्छा फील होता है कि यू आर एबल टू शेयर योर जर्नी, डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, एंड आई लव दिस फीलिंग ऑल्सो। बारिश जैसे आसार बन रहे हैं दोस्तों, देखो ये बादल कैसे हो रहे हैं सारे। मैं और मेरे मम्मी पहले डिस्कशन करते थे कि जैसे हम कहीं निकलना होगा ना तो देख लेते थे कि पहले है ना बादल देखो, ज़्यादा बादल तो नहीं है, हम लोग जा सकते हैं। और फिर किसी कंडीशन में ऐसा सोचते थे कि हाँ अभी बादल है, अभी नहीं जाना चाहिए। फिर थोड़े दिन बाद मुझे समझ में आया कि अगर बारिश को होना है ना तो आसमान एकदम क्लियर भी है ना, तो भी अचानक रिमझिम बारिश स्टार्ट हो जाएगी और अचानक ऐसा है ना एकदम काला काला पूरा सा है ना बादल सा जम जाएगा, डूम्सडे जैसा हो जाएगा थोड़ी देर में ही। तो मौसम को बदलना है तो वो चुटकियों का खेल है, ऐसे बदल देता है।